दरभंगा में लग्जरी और शानदार मेहमान नवाजी का नया पता, होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। 20 सेंट्रली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स, शानदार बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल। शादी, रिसेप्शन, हल्दी मेहंदी, बर्थडे या कॉर्पोरेट मीटिंग, हर इवेंट के लिए परफेक्ट जगह। मल्टी कुजीन फाइन डाइन रेस्टोरेंट के स्वाद के साथ। आज ही बुक करें होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। तो चलिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह जो सॉइल टेस्ट के लिए वहाँ 30 मीटर अंदर गड्ढे किए गए। लेकिन आप देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं 6 पिलर बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये 6 पिलर, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पिलर को एक बेस दिया गया है और ये बेस ऊपर भी होगा, उसके ऊपर पिलर होगा। ये क्या बन रहा है यहाँ पर? ये सर पाइल कैप तैयार किया जा रहा है। इसका पाइलिंग तो हो गया है और इसका जो है सो अब ऊपर में पियर कैप होगा, उसके बाद पियर होगा, उसके बाद डेक स्लैब होगा। ऐसे ही काम का प्रगति दिनों दिन हो रहा है बढ़िया से। अच्छा, ये जो बनाया गया एक पिलर नीचे कितना गया है नीचे? ये आपको 31 मीटर के आसपास में गया है नीचे। जी जी। अच्छा, 31 से 34 मीटर हो गया। 31 मीटर गया 6। जी जी। यहाँ एक पिलर मिलके एक पियर होगा, एक पियर होगा। अच्छा। उसको ये 6 पाइल कैप मिला के इसमें पियर कैप होगा, उसके बाद जाकर के पियर होगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको स्टेप बाइज करके उसको डेक स्लैब ढलेगा। ऐसे एलिमेंट के हिसाब से बनते जाएगा आगे तक। 6 है वो कितनी जगह, यहाँ से अगर शाद नगर से 1वीं तक के बीच में कितने बनने हैं ये 6? ये आपको लगभग में 200 से प्लस बनने वाले हैं ये। एक हाँ। और दूसरे के बीच में कितने गैप? स्पैन की गैप वही आपको 35 मीटर के आसपास में। हाँ, वही स्पैन बन रहा है। ये पहला अभी ये स्टार्टिंग हुआ है और दूसरा उस साइड है। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए तमाम लेबर दिन रात काम कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो देखिए मिट्टी पहले खोदा गया, पहले यहाँ पर 6 पिलर बनाए गए 31 मीटर या 32 मीटर नीचे, और सभी पिलर का एक ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट कर एक प्लेटफॉर्म बनेगा और उसके बाद ऊपर पियर उठेगा उस पर, और उस पर एलिवेटेड रोड है। तो देखिए काम जोरों पर है, गावर कंस्ट्रक्शन का ये काम चल रहा है यहाँ पर जोरों से। और देखिए यहाँ पर कई जगह सॉइल टेस्ट भी हो रहे हैं और कई जगह एलिवेटेड रोड बनाने के लिए यहाँ पर काम जोर शोर से प्रारंभ है। और हम बता दें कि जो वस्तु स्थिति है वो वस्तु स्थिति काफ़ी प्रोग्रेस है। लोग हमेशा चर्चा कर रहे थे कि एलिवेटेड रोड बनेगा नहीं बनेगा, कब बनेगा। तो यहाँ पर हम बता दें कि जो अधिकारी हैं वो निश्चित तौर पर सही अपडेट करेंगे दरभंगा के लोगों को, ताकि लोग कह रहे थे कि आखिर ये एलिवेटेड रोड की स्थिति क्या होगी। ये एलिवेटेड रोड के लिए पहले तो सॉइल टेस्ट के लिए आप लोगों ने 30-31 मीटर किया था। अच्छा, तो सॉरी, तो पहले 30-31 मीटर हुआ था, उसके बाद 6 पिलर को मिला करके पहला यहाँ से काम शुरू किया। सेकंड पिलर है, एक पीछे हो चुकी है कंप्लीट। 6 का और हुआ? हाँ, हो गया पीछे 6 पिलर दो जगह बन चुके हैं। जी जी जी। अच्छा, बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। जी हाँ, काम की पोजीशन ये है कि हम चाहती है कंपनी जो 1 से 1.5 साल के अंदर में काम कंप्लीट करके हम दे दें। मैंने 1-1.5 साल में एलिवेटेड रोड तैयार हो जाएगा। कंप्लीट करने की सोच है हमारी। हाँ। जो 1 से 1.5 साल में हम कंपनी काम करके आम जनता को चलने के लिए रेडी करके दे दिया जाए। जो आम जनता को भी जो परेशानी हो रही है उससे मुक्ति मिल जाए, जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाए, इसके लिए पीछे लगी हुई है कंपनी। और रोड से आपको ये शायद नगर तक कितने अभी जो फर्स्ट फेज में काम चला है, इसमें कितनी जगह ये 6 पिलर का एक पियर बनेगा? ये सर कितने मीटर की दूरी पर होगा? ये परफेक्ट जानकारी वो सरदार सर दे सकते हैं, वो सरदार जी दे सकते हैं। जी, हमको पूरी जो नॉलेज नहीं है सर। 1 मिनट सर, चलिए आइए ना। चलिए देखिए, चूँकि परफेक्ट बात के लिए देखिए हम बता दें कि दरभंगा वासियों को सही बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि हर अपडेट हम आपको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये जो पिलर बनने 6 पिलर का एक बना, तो कितनी बन चुके हैं अभी तक आप? 30 हो गए हैं जी अभी तक। 30 पिलर बन गए? जी जी, 30 पिलर नहीं, पाइल बन गए। जी जी। एक पियर उठेगा? हाँ जी। अच्छा, तो कितने बन सकते हैं यहाँ पर? एक प्रोजेक्ट होगा यहाँ से लेकर के 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर जो है, कितने तक आप लोगों को बनाना है इस तरह का? इसका 1500 समथिंग है जी। 1500 बनेगा? जी जी जी। अच्छा, और एक जो पिलर ये बना रहे हैं 6 का, और दूसरे में गैप कितने का होगा? कितना दूर के अंतराल पर दूसरा पियर उठ खड़ा होगा? 35 मीटर का स्पैन है जी। 35 मीटर का? जी जी। और नीचे 31 मीटर नीचे गया है? जी जी। और ऊपर कितने तक जाएगा वो पियर? पियर
वो अलग अलग हाइट है जी, स्लोप के हिसाब से। स्लोप के हिसाब से होगा। जी 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 जी। अच्छा, कितने दिनों तक कितने स्टाफ आपके काम कर रहे हैं यहाँ पर? सर अभी 150 स्टाफ कर रहा है काम जी हमारा। तो दिन रात काम चल रहा है जी हमारा। दिन रात काम चल रहा है? जी, जी, उम्मीद जी। है कितने कब तक हो जाएगा ये? सर 3 साल का प्रोजेक्ट है, उससे पहले ही हम कर देंगे इसको खत्म। 1.5-2 साल में करके आप हाँ जी, देंगे? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ। अच्छा, बीच से जब काम शुरू होगा तो जाम की समस्या होगी, तो दोनों तरफ सड़क के लिए काम चल रहा है आपका साथ में, या फिर पहले पिलर का काम हो जाएगा उसके बाद दोनों तरफ? नहीं नहीं, अपना सर्विस रोड का दोनों साइड काम चालू होगा जी। सर्विस रोड के दोनों? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? रशपिंदर सिंह है जी। देखिए, गावर कंस्ट्रक्शन के यहाँ पर हेड हैं, और हम बता दें कई फेज़ में काम होता है। एक पहला फेज़ ये होता है कि आपको अतिक्रमण हटाया जा रहा है। दूसरा फेज़ होता है कि सड़क को चौड़ीकरण, क्या कि लोगों के आवागमन की सुविधा बहाल, लोग आ जा सके। और उसके बाद बिजली, अच्छा आपने कहा बिजली का काम, जो पिलर ये बिजली सब उसको कैसे हटा रहे हैं? ये हटाएगा सब शिफ्टिंग में जाएगा। शिफ्ट कैसे कीजिएगा? मतलब अभी करिएगा या बस काम हो जाएगा उसके बाद? नहीं नहीं नहीं, अभी करेंगे, अभी नहीं करेंगे तो शिफ्ट होगा, काम कैसे हो पाएगा? कहाँ शिफ्ट कीजिएगा इसको? मतलब ये बगल में? टोटल जो लास्ट बॉर्डर है, अच्छा। लास्ट बॉर्डर पर जो है काम हो रहा हटाया गया है। उसका? हाँ, अतिक्रमण हटाया गया है, उसका लास्ट बॉर्डर पर ही जाएगा। और अभी प्रयास किया जा रहा है कि जितना डैश पॉपुलेशन वाला इलाका है उसको अंडरग्राउंड करने की बात चल रही है, कि उसको अंडरग्राउंड कर दिया जाए, ताकि जैसे इन फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को देखते हुए, जैसे आप देख रहे होंगे जितना मेट्रो सिटी है टोटल अंडरग्राउंड वहाँ चला गया है, उसी के लिए यहाँ भी प्रपोजल डाला हुआ है। यदि मिल गया तो टोटल यूज हो जाएगा, और अदरवाइज ओवरहेड जाएगा। और ओवरहेड भी जाएगा तो जो लास्ट इसका ROW जिसको बोलते हैं, लास्ट ROW पकड़ के हम लोग को लेके जाना है, तो ऐसा ये सीधे जाना है। प्रक्रिया आपकी चल रही है? एक हाँ, आपने कितना अभी तक हटा के शिफ्ट किया? एकमी से अभी मतलब परसों से काम चालू हुआ है, तो लगभग मेरा 1 किलोमीटर के आसपास पोल पिचिंग हुआ है। तो फिर लाइन उस तरफ ऑफ करना पड़ता है? हाँ। सूचना देना पड़ती होगी? हाँ, जैसे किससे? जैसे कल से अगर शटडाउन मिलती है तो एक दिन पहले सूचना जो है पेपर में डलवा दिया जाएगा। अच्छा, जो उस हाँ, एरिया 4 घंटा मैक्सिमम 4 घंटा जो है हम लोग का शटडाउन रहेगा दिन में। नाइट में था प्लान, लेकिन अभी क्या है कि अभी गर्मी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए हम लोग नाइट का प्लान कैंसिल कर दिए हैं। और एक चीज़ और आपके न्यूज़ के माध्यम से बता देते हैं लोगों को कि सैटरडे और संडे ये 2 दिन जो है फुल्ली लाइन मिलेगी, वो सैटरडे संडे शटडाउन नहीं मिलेगा, या शटडाउन हम लोग नहीं लेंगे। बाकी जो डे है वर्किंग डे है उसमें हाँ 4 से 5 घंटा या सुबह में शिफ्ट कर लें या शाम में, या पर्टिकुलर एरिया के? हाँ, पर्टिकुलर एरिया के लिए। जैसे मान लीजिए एकमी घाट से जैसे जहाँ जहाँ DTR है, इसको जम्फर बोलते हैं, वहाँ से खोल देंगे, बाकी का लाइन चालू है, उस बीच का जितना जो काम चलेगा उतना तो लाइन कटा हुआ है। तो कितने स्टाफ आपने लगा अभी तक? मेरा अभी तो 10-11 स्टाफ काम कर रहा है। 10-11 स्टाफ है, एक हाइड्रा है, क्रेन है। एकमी घाट से चल रहा है काम, देखिए सामने क्रेन लगा हुआ है। हाँ हाँ, परसों से शुरू हुई है। तो देखिए, हमने बताया कि 3 फेज़ में है। एक तो आपको अतिक्रमण हटा पहले, दूसरा कि बिजली के जो पोल हैं, बड़े बड़े पोल हैं, उस पोल को हटा करके साइड कॉर्नर पर लगाया जाएगा। और इसके साथ ही मिट्टी जांच का काम चल रहा है। उसके अलावा हम बता दें कि यहाँ पर 6 पिलर यानी 2 जगह बन चुके हैं। 6 पिलर के ऊपर एक प्लेटफॉर्म होगा, जिसके सहारे एक बड़ा पियर बनेगा। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम एलिवेटेड रोड से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक फॉलो कीजिए। GTPL सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद। दरभंगा में लग्जरी और शानदार मेहमान नवाजी का नया पता, होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। 20 सेंट्रली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स, शानदार बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल। शादी, रिसेप्शन, हल्दी मेहंदी, बर्थडे या कॉर्पोरेट मीटिंग, हर इवेंट के लिए परफेक्ट जगह। मल्टी कुजीन फाइन डाइन रेस्टोरेंट के स्वाद के साथ। आज ही बुक करें होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा।